अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सनाज़ नॉलेज। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप कैपेबल होंगे कि आपको पता हो कि एंजाइम्स क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट एक्सिलरेट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको बूस्ट करते हैं। ठीक है, उनको इन्हांस कर रहा होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट। मतलब कि अगर ये एंजाइम है तो सबस्ट्रेट आके इस पर एक्ट करेगा। ठीक है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और फिर ये क्या होगा, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबस्ट्रेट वो होता है जो कि एंजाइम पे आके अटैच हो जाता है, और इंसान जब ये दोनों अटैच होते हैं तो क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। सिंपल। स्टडी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। स्टडी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट, एंजाइम्स कैटेलाइज मोर देन 5000 रिएक्शंस इन द सेल। मतलब कि एक सेल में 5000 से ज़्यादा जो है रिएक्शन को बूस्ट करता है, कैटेलाइज कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मोस्टली एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। सम आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम, जिन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम। मोस्टली किससे बने होती हैं? प्रोटीन से। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम, जैसे कि हैमरहेड राइबोजाइम। एंजाइम्स थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में। टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट कि एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। अब हम सब के दिमाग में होता है कि किस तरह ये बूस्ट कर रहे होते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस को, किस तरह ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। जब ये दोनों अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम पे आके एक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये किस तरह एक्ट कर रहा है? ठीक है, हर किसी का होता है कि क्या सबस्ट्रेट खुद ही जाके एंजाइम के साथ एक्ट कर जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें क्या होता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, डिनोट करते हैं AE से। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मोर डिफ़िकल्ट इज़ कन्वर्जन। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारा पास कन्वर्ट करना सबस्ट्रेट एंजाइम के मिक्सिंग को प्रोडक्ट में। ठीक है, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतने इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब एंजाइम का काम क्या होता है कि वो जो एनर्जी हमें प्रोवाइड की जा रही है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको डिक्रीज करता है ताकि कन्वर्शन क्या हो जाए, इजी। एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैटलिस्ट जस्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन कन्वर्शन। अब एंजाइम को कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसमें? कन्वर्जन में। जब ये कन्वर्जन हो रही होती है तो कैटलिस्ट इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज बट नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। जब कैटलिस्ट ज़रूरी होते हैं कन्वर्जन में, बट जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है उसमें कैटलिस्ट का कोई काम नहीं होता। जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे होते हैं उसमें कैटलिस्ट का कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, कोई काम नहीं होता। जब तो उसका काम कब होता है? जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्ट किया और कन्वर्जन हुई प्रोडक्ट में, देन वी यूज़ कैटलिस्ट। एंजाइम्स तब कैटलिस्ट कहलाते हैं, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तब एंजाइम नहीं कहलाते। नेक्स्ट वी हैव सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेवरल फैक्टर्स इंक्लूड pH, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब सेवरल फैक्टर्स, ये थोड़ा गलत लिखा है, सेवरल फैक्टर दैट अफेक्ट सेवरल एंजाइम्स। यहाँ पे आ जाएगा एंजाइम्स, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम्स को डिफरेंट, वो क्या होते हैं? pH। अगर आपका pH ज़्यादा कम हो गया तो आपके
जो कन्वर्जन है, जो क्या एंजाइम की प्रॉपर्टी है उस पे अफेक्ट होगा, टेम्परेचर पे होगा, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स पे, इन सब चीज़ों से अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर मोर एक्टिव व्हेन दीज कंडीशंस आर केप्ट ऑप्टिमम। अब एंजाइम्स तब ज़्यादा एक्टिव होंगे जब पीएच नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल और सॉल्ट की जो प्रेजेंस है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिमम, नॉर्मल चीज़ को ऑप्टिमम कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब अगर ऑप्टिमम नहीं है, मतलब हाई लो है, तो प्रॉब्लम करेंगे एंजाइम। टेम्परेचर हाई लो है तब भी प्रॉब्लम होगी, और अगर प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सही नहीं है तब भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वी हैव ड्रास्टिक चेंजेस इन दीज फैक्टर्स डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। वही बात है कि अगर चेंजेस आएंगी इन फैक्टर्स में तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने पढ़ लिया कि किस तरह एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स मॉलिक्यूल्स दैट डिग्रेड और डिक्रीज और इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। वो मॉलिक्यूल्स जो कि डिक्रीज करेंगे, इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देंगे एंजाइम एक्टिविटी को, वो होते हैं हमारे पास इनहिबिटर्स, ठीक है। एक्टिवेटर्स वो होते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिवेट करते हैं मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। जो स्टॉप कर रहे हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं, और जो इंक्रीज कर रहे हैं वो होते हैं एक्टिवेटर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है? जिस पे वो कैटलाइज हो रही हैं, ठीक है। किसने दिया था? एंजाइम कमीशन ने, ठीक है। इन्हें हम एंजाइम क्लास भी कहते हैं। क्लासिफाइड इनटू 6 मेन टाइप्स। मेन टाइप्स इनके 6 हैं, बाकी आगे सब टाइप्स और फिर सब टाइप्स में डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स हैं वो ये 6 हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंजाइम क्लास नंबर 1, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से ही पता चल रहा है इनकी रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और गेन क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आता है और इलेक्ट्रॉन जाता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है और ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजीनेज, इट्स एन एंजाइम। एंजाइम को हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमेशा एंजाइम के एंड में एज आता है, ठीक है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक क्लू है, एज आता है। सेकेंड जो एंजाइम क्लास है, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज से पता चल रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है किसी चीज़ का, तो कौन सा रिएक्शन टाइप है? ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास? COOH, ठीक है। जो अमाइनो एसिड में हमने देखा था COOH, वो होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल आ जाएगी हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम क्लास है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज से पता चल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस हो रही है। किसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है? वेरियस बॉन्ड्स की। हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। एग्जाम्पल लाइसोजाइम। एंजाइम क्लास आ जाती है 4, मीन्स लाइएजेस। लाइएजेस मीन्स क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लीवेज मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोलाइसिस को छोड़ के या फिर ऑक्सीडेशन को छोड़। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है फ्यूमरेज। नेक्स्ट एंजाइम क्लास 5 आ जाती है आइसोमरेज। आइसोमरेज में ये पता चल रहा है हमें आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफ़र। अब इसमें कौन सा ट्रांसफ़र होगा? जो इंट्रामोलिकुलर होंगे। इंट्रा मीन्स जो अंदर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, उनका ग्रुप का ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम क्लास नंबर 6, लास्ट वन, लाइगेज। इसमें क्या होता है? रिएक्शन जॉइन टू मॉलिक्यूल्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग ATP हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ATP की ब्रेकडाउन, ATP एंड वाटर, और 2 मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन करते हैं किससे? बाय कोवेलेंट बॉन्ड से, जैसे कि RNA पॉलीमरेज।